नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का देव स्टडी पॉइंट में। हम आपके लिए आज लेकर आए हैं क्लास 9 से लाइन एंड एंगल चैप्टर नंबर 6। तो देखिए, वी हैव स्टडी टू अबाउट द लाइन्स एंड एंगल। तो सबसे पहले आपको लाइन्स के बारे में पता होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा लाइन्स कहें तो स्ट्रेट लाइन, यानी कि लाइन कई प्रकार की होती हैं। एक सरल रेखा होती है जिसको हम स्ट्रेट लाइन बोलते हैं। अब सबसे पहले मैं बात करता हूं आपसे लाइन सेगमेंट की, यानी कि लाइन सेगमेंट होता क्या है। लाइन सेगमेंट का हो या लाइन का हो, मतलब दोनों का एक ही होता है। तो लाइन सेगमेंट इज ए स्ट्रेट लाइन। लाइन सेगमेंट इज ए स्ट्रेट लाइन ऑफ ए फाइनाइट लेंथ, यानी कि लाइन सेगमेंट होती है जैसे आपके पास एक बिंदु ए है और एक बिंदु बी है, तो इन दोनों बिंदुओं को मिलाने के बाद जो हमको मिलेगा वो लाइन्स मिलेगा, लाइन सेगमेंट। सेगमेंट का मतलब होता है रेखाखंड। अब इसकी लेंथ जो होती है वो फाइनाइट होती है। इन अ लाइन सेगमेंट देयर आर टू एंड पॉइंट, और एक लाइन सेगमेंट के दो एंड पॉइंट होते हैं, जैसे कि ए और बी। ये इस लाइन के दो एंड पॉइंट हैं। आगे बढ़ते हैं हम। हाउ टू डिनोट लाइन सेगमेंट, यानी कि लाइन सेगमेंट को हम कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपके पास, जैसे ही मैंने अभी आपको फिगर बताया था, दो पॉइंट हैं, इन दोनों को ज्वाइनिंग करने पे ये निर्माण होता है लाइन सेगमेंट का। तो इसको हम कैसे डिनोट करेंगे? इसको डिनोट करेंगे ए बी के द्वारा, यानी कि ए बी हमारा लाइन सेगमेंट है। या और कहें तो वाई स्मॉल लेटर, यानी कि जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट के स्मॉल लेटर हैं एल एम एन ई टी सी, इसके द्वारा लाइन सेगमेंट को हम डिफाइन कर सकते हैं। लाइन सेगमेंट, अब ये जो मैंने आपको बताया आगे, लाइन सेगमेंट ये लाइन सेगमेंट कब होता है? ये लाइन सेगमेंट जब होता है जब आपके पास पर्टिकुलर लेंथ हो, यानी कि लंबाई आपके पास पर्टिकुलर हो, फिक्स हो, फाइनाइट हो। ठीक है, फाइनाइट का मतलब जिसको हम गिन सके, जिसकी लंबाई हम माप सकें। अब इसके बाद लाइंस के बाद दूसरा पॉइंट आता है रेज का। तो रेज क्या है? रेज इज ए लाइन विद फिक्स स्टार्टिंग पॉइंट बट दिस इज नो एंड पॉइंट, यानी कि रेज मतलब किरण। किरण वो होती है जिसका आपके पास स्टार्टिंग का पॉइंट, जैसे ये कोई पॉइंट आपके पास स्टार्टिंग का तो है, लेकिन इसका एंड पॉइंट नहीं होता, ये कहीं पे भी जाके समाप्त हो सकती है, यानी कि इनफाइनाइट होगा इधर साइड। इधर का पॉइंट तो आपको पता है फिक्स है, लेकिन आगे नहीं बता सकते कि आपका इसका पॉइंट कहाँ होगा, कहीं भी हो सकता है। ओके, तो इसके बाद रेज इज यूज in the name of line when angle is being made by two lines। रेज का प्रयोग कब करते हैं? रेज इज यूज, रेज प्रयोग की जाती है इन द नेम ऑफ लाइन, जब आपके पास कोई लाइन का नाम दिया हो। when angle is being made by two lines, जब आपके पास दो लाइंसों के द्वारा एंगल का निर्माण होता है तब हम इस रेज का प्रयोग करते हैं। इसके बाद रेज कब होती है? रेज कब है? रेज जब होती है जब लाइन जो आपके पास मेक एंगल, ये रेज तब हम प्रयोग करते हैं जब आपको कोई एंगल बनाना हो। अब मैंने आपको अभी इससे पहले लाइंस बताया था, लाइन सेगमेंट बताया। लाइन सेगमेंट या लाइन, हम लाइन सेगमेंट कहें या लाइन कहें, मीन्स एक ही होगा। या फिर हम इसके बाद दूसरा पॉइंट किया था हमने रेज। अब रेज के बाद तीसरा पॉइंट आता आपका एंगल। व्हाट इज द एंगल? एंगल क्या है? तो देखिए, आपके पास, जैसे कि मैं आपको यहाँ समझाऊं, एक रेज दी है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, और दूसरी रेज दी है यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो इस रेज के द्वारा ये जो बनेगा वो हमारा ये एंगल बनेगा। ये एक फिक्स्ड पॉइंट होता है, इन दोनों रेजों का कॉमन पॉइंट जहाँ होता है वहाँ एंगल का निर्माण होता है। अच्छा, अब इस कॉमन पॉइंट को क्या कहते हैं? ये जो सेम कॉमन पॉइंट है इसको हम वर्टेक्स ऑफ द एंगल कहते हैं। जो सेम स्टार्टिंग पॉइंट है दोनों रेजों का, इसको हम ऑफ ए आवर टू रेज, ये तो दो लाइन हैं तो इसको हम वर्टेक्स कहते हैं। अब इसके बाद जो ये वाली रेज है और एक ये रेज है,
ये आर्म ऑफ एंगल कहलाती हैं दोनों। क्या कहलाती हैं? आर्म ऑफ एंगल। तो अब समझते हैं अब डेफिनेशन को। एंगल इज ऑब्टेन फ्रॉम टू रेज। एंगल हमेशा दो रेजों के द्वारा बनता है। ऑरिजिनेटिंग फ्रॉम सेम स्टार्टिंग पॉइंट, जिसका कि एक सेम स्टार्टिंग पॉइंट आपके पास यदि दिया हो। और आगे बात करें हम एंगल, एंगल के बारे में जब हम बात कर रहे थे, अब एंगल में और क्या क्या पॉइंट होते हैं। एंगल इज मेंशर्ड इन डिग्री। एंगल को हम डिग्री में मापते हैं, डिग्री में। लेकिन आगे आप जाएंगे 11th क्लास में तो रेडियन में भी पढ़ेंगे, लेकिन अब 9th में पढ़ रहे हैं तो ये जान लो एंगल को हम मेंश्योर करते हैं डिग्री में, और ये डिग्री का होता है सैंबल। इसके बाद एंगल डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर, और जो एंगल है उसको हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट के स्मॉल लेटर ABC, और या फिर हम ग्रीक लेटर जैसे होते हैं अल्फ़ा, बीटा, गामा, फाई, थीटा, साई, काई, बहुत सारे होते हैं, ग्रीक लेटरों के द्वारा भी हम इनको डिफाइन कर देते हैं। अब इसके बाद आता है टाइप ऑफ एंगल। क्या आता है अब? टाइप ऑफ एंगल। तो देयर आर ए डिफरेंस टाइप ऑफ एंगल। सबसे पहले आता है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल किसको कहते हैं? जैसे कि आपके पास ये दो रेज हैं, इन दोनों रेजों के बाद यहाँ एक एंगल ऑब्टेन हो रहा है, जिसको कि मैंने स्मॉल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट यूज एक्स। तो देखिए अब ये जो एक्स एंगल है, यदि इसकी वैल्यू 0 से बड़ी हो और 90 से छोटी हो, समझ रहे हैं मेरी बात को? ये आपके पास कोई रेज है और दो रेजों के द्वारा ये एंगल का निर्माण हो रहा है, जिसकी ये एक आर्म्स है, आर्म ऑफ एंगल है, ये दूसरी आर्म ऑफ एंगल है, ये कॉमन वर्टेक्स है। अब यहाँ जो x की वैल्यू है ग्रेटर देन टू 0 एंड स्मॉल देन टू 90, x इज कॉल्ड एक्यूट एंगल। तब हम यहाँ x को एक्यूट एंगल कहेंगे। इसके बाद नंबर आता है राइट एंगल का। तो राइट एंगल क्या होता है? ये भी मतलब आपके पास टू रेज हैं, इन दो रेज के बाद ये आपका यहाँ जो एंगल बन रहा है, ये एंगल y मान लिया मैंने, स्मॉल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट y। तो ये राइट एंगल कब होगा? जब y की वैल्यू 90 डिग्री के इक्वल हो जाए तो y इज अ राइट एंगल। तो y को हम राइट एंगल कहेंगे। इसके बाद आते हैं हम ऑब्ट्यूस एंगल पर। थर्ड नंबर पॉइंट ऑब्ट्यूस एंगल। ये आपके पास एक रेज हो गई, ये दूसरी रेज हो गई, ये आपके पास कोई जेड एंगल बन रहा है। अब ऑब्ट्यूस एंगल कब होगा? इफ द वैल्यू ऑफ z इज ग्रेटर देन टू 90 डिग्री एंड स्मॉल देन टू 180 डिग्री, देन z इज ऑब्ट्यूस एंगल। तब हम z को क्या कहेंगे? ऑब्ट्यूस एंगल। यानी कि ये जो एंगल की वैल्यू है 90 से तो बड़ा होना चाहिए, 180 से स्मॉल देन होती है, देन आप क्या कह सकते हैं? देन यू कॉल द z इज ऑब्ट्यूस एंगल। इसके बाद आता है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल क्या होता है? आपके पास ये एक एंगल है और इसकी कॉमन ये रेज है यहाँ से यहाँ तक, और दूसरी रेज ये, अगर ये स्ट्रेट हो सीधी तो यहाँ एक एंगल बनेगा, और इस एंगल को मैंने डिफाइन कर दिया स्मॉल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट P। तो इफ द वैल्यू ऑफ P इज 180 डिग्री देन P इज अ स्ट्रेट एंगल। तो इसके बाद फिर हम इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो हमको क्या मिलेगा? जब आप आगे आए तो आपको 5th नंबर मिलेगा रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? जैसे कि आपके पास ये एक रेज हो गई और ये दूसरी रेज हो गई, तो अंदर वाला पार्ट नहीं, ये एंगल, ये बाहर वाला जो एंगल है यहाँ कोई ग्रीक लेटर थीटा के द्वारा डिनोट किया गया है। तो रिफ्लेक्स एंगल कब होता है? इफ द वैल्यू ऑफ थीटा इज ग्रेटर देन टू 180 डिग्री एंड स्मॉल देन टू वो 360 डिग्री, देन थीटा इज अ रिफ्लेक्स एंगल। थीटा आपका रिफ्लेक्स एंगल होगा। इस फिगर को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, यानी कि ये कितना भी बड़ा हो सकता है, बट स्मॉल देन ऑफ 360 एंड ग्रेटर देन ऑफ 180। 180 सीधा यहाँ होगा, इसके बाद आप कहीं भी ले लो इधर साइड में, और कहाँ तक? यहाँ तक। ये एंगल इस लाइन से नीचे कहीं भी ले लो। इसके बाद 6 नंबर आता है कंप्लीट एंगल। तो कंप्लीट एंगल क्या है? आपके पास ये एक रेज है और इस रेज के द्वारा आपके पास 1 रेवोल्यूशन इज अ कंप्लीट, यानी कि यहाँ से एंगल की शुरुआत हुई और यहाँ तक,
तो इसको मैंने नाम दे दिया किसी ग्रीक इंग्लिश अल्फ़ाबेट फाई के द्वारा। जब आप इसको फाई के द्वारा डिफाइन करेंगे तो कंप्लीट एंगल कब होगा, इफ फाई इज इक्वल टू 360 डिग्री। जब फाई आपके पास 360 डिग्री होता है तो देन फाई इज द कंप्लीट एंगल। ये आपके टाइप ऑफ एंगल हुए। इसके बाद अगला जो टाइप है वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का आता है। तो व्हाट इज द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, इसमें आपके पास क्या होगा, टू एंगल आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल व्हेन देयर सम इज 90 डिग्री। यदि आपके पास लेट करिए कि ये एक एंगल दे रखा है 30 डिग्री का और ये कोई दूसरा एंगल दे रखा है आपको कितने डिग्री का, 60 डिग्री का, तो इसमें युग पेयर होता है एंगलों का। अब इन पेयरों का जो सम है 90 डिग्री होगा, देन इट इज अ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ऐसे भी हो सकते हैं और ऐसे भी हो सकते हैं। ये एक एंगल है और इसमें आपके पास ये दो एंगल बने हुए हैं, एक एक्स और एक वाई। तो इफ एक्स प्लस वाई, आपके पास ये एक्स पहला एंगल 30 डिग्री है प्लस वाई है आपके पास सेकंड एंगल 60 डिग्री है, इन दोनों का सम किया तो 90 डिग्री हुआ। तो एक्स एंड वाई आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब यहाँ देखें, अगर ये आपके पास कोई एंगल है, इन दोनों का सम एक्स एंड वाई इज 90 डिग्री, तो एक्स एंड वाई बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। इसके बाद अगला जो टाइप आता है वो आता है आपके पास सप्लीमेंट्री एंगल। सेम इसी की तरह, लेकिन डिफरेंस क्या है, टू एंगल आर सेड टू बी सप्लीमेंट्री। दो एंगल कब सप्लीमेंट्री कहलाएंगे, व्हेन सम इज 180 डिग्री। अगर इनका सम, जैसे इनका हो रहा है 90, यदि इनका सम हो जाए 180 डिग्री, देन इट इज अ कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल। अब मैं आपको फिगर के माध्यम से समझाता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास ये कोई एंगल है जो कि 60 डिग्री का है और ये कोई अनदर एंगल है 120 डिग्री का है। अगर आप इसको x कहते हैं और इसको y कहते हैं, देन देयर सम इज 60 प्लस 120 इक्वल टू 180 डिग्री। तो दो एंगल हैं जिनका सम कितना हो रहा है 180 डिग्री। तो देन x एंड y विल बी कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल। यहाँ कुछ भी वैल्यू हो सकती है, बट देयर सम इज ऑलवेज 180 डिग्री, देन इट इज कॉल्ड द सप्लीमेंट्री एंगल। एंड इस तरह से भी हो सकते हैं, एक आपके पास स्ट्रेट लाइन है और इस पर दो एंगल बन रहे हैं, यहाँ एक एंगल ये x और एक एंगल ये y है। इफ द सम ऑफ x एंड y इज इक्वल टू 180 डिग्री, देन एट x एंड y हियर आर सप्लीमेंट्री एंगल। इसके बाद हम अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं, एडजेसेंट एंगल। क्या होता है एडजेसेंट एंगल, जैसे कि आपके पास ये कोई एंगल दिया हुआ है और ये इसमें एक इसका क्या है, ये दूसरा कोई सबसे पहले आपके पास ये एंगल है x और दूसरा एंगल ये y है और इन दोनों एंगलों की सेम वर्टेक्स है कॉमन। तो यहाँ ये जो आपके पास ये रेज जो है ये कॉमन आर्म है इन दोनों एंगलों की, बिकॉज ये आपके पास एंगल है तो इसमें भी ये साइड आ रही है, रेज आ रही है साइड, रेजों के द्वारा ही तो एंगल बनता है। अब इस एंगल की बात करेंगे तो आप इस एंगल में भी ये आर्म आ रही है, तो ये कॉमन आर्म हो गई और ये वाली आर्म और ये वाली आर्म नन कॉमन आर्म है। तो एडजेसेंट एंगल क्या है, हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। एंगल विच आर हैविंग कॉमन वर्टेक्स, अगर आपके पास एंगल में कोई कॉमन वर्टेक्स है एंड वन आर्म इज कॉमन, और उसकी कोई एक आर्म कॉमन है, एक तो वर्टेक्स है दोनों की और एक ही क्या है एक कॉमन आर्म, एंड नन कॉमन आर डिफरेंस। अब ये जो नन कॉमन आर्म एक ये है और एक ये है, ये वाली इस कॉमन आर्म की डिफरेंस, यानी कि ये इधर साइड में है तो ये इधर साइड में है, तो दैट इज एडजेसेंट एंगल। नन कॉमन आर्म डिफरेंस साइड ऑफ कॉमन आर्म, यानी कि जो कॉमन आर्म होती है उसके डिफरेंस होती है। लेकिन आप ये बात नोट कर रहे हैं जो मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे कि आपके पास एज ए फिगर दे रखा है ये, और इस फिगर में आपके पास यहाँ से एक एंगल बन रहा है इस लाइन तक y, और दूसरा एंगल फिर इसी लाइन से बन रहा है यहाँ तक। तो यानी कि इस लाइन से दो एंगल बन रहे हैं, इस वाली लाइन से एक तो x बन रहा है दूसरा y, तो ये कॉमन आर्म होगी। जैसे यहाँ इस लाइन से दो एंगल का निर्माण हो रहा था, ये तो है
इसको और इसको मिला के एक एंगल का निर्माण हुआ, और इस वाली को और इस वाली को मिला के दूसरे एंगल का निर्माण हुआ। तो यहाँ ये वाली आर्म कॉमन थी, लेकिन अगर ये आर्म यहाँ अगर मैं इसको ऐसे डिफाइन करूँ तो ये कॉमन आर्म है, इसकी सेम साइड में दो आर्म हैं जो कि नन कॉमन हैं। लेकिन एडजेसेंट एंगल क्या कहता है, जो कॉमन आर्म है उसके डिफरेंस में अपोजिट में, सॉरी डिफरेंस में नहीं, अपोजिट में नन कॉमन आर्म हो, लेकिन ये तो सेम साइड में नन कॉमन आर्म है, तो इस स्थिति में इसको हम एडजेसेंट एंगल नहीं कहेंगे। इसके बाद हम आते हैं लीनियर पेयर। लीनियर पेयर क्या है, देखिए लीनियर पेयर के लिए आपके पास इस तरह से कोई एंगल दिया है और इसके द्वारा स्ट्रेट लाइन पे कोई एंगल है और इसको दो पार्टों में डिवाइड कर रहा है, एक एंगल x एंड एंगल y। तो व्हेन सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री, अगर आपके पास एडजेसेंट एंगल का सम कितना हो, 180 डिग्री हो, तो x प्लस वाई 180 स्ट्रेट लाइन एंगल है, इस वजह से इसका सम कितना है, 180 डिग्री हो गया। तो x एंड y आर सेड टू बी लीनियर पेयर, तो x और y को हम लीनियर पेयर कहेंगे। देखिए अभी आपने सप्लीमेंट्री एंगल भी पढ़ा था, जहाँ की सप्लीमेंट्री एंगल का भी सम 180 डिग्री का था। तो मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये डिफरेंस आपको यहाँ से मालूम चलेगा। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि सप्लीमेंट्री एंगल का सम भी 180 डिग्री होता है, और यहाँ भी कह रहा है व्हेन सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री। तो कैसे आप पता लगाएंगे कि लीनियर पेयर है एंगल है या सप्लीमेंट्री एंगल है, तो इसका पता लगाने के लिए कैसे करेंगे, देखिए इसका डिफरेंस आप ऐसे लगा सकते हैं। मैंने यहाँ ले लिया लीनियर पेयर और यहाँ ले लिया मैंने सप्लीमेंट्री। तो देखिए आपने जब पढ़ा था कि लीनियर पेयर का भी सम 180 डिग्री होता है और सप्लीमेंट्री का भी 180 डिग्री होता है, तो बट लेकिन आपको क्या डिफरेंस मालूम चलेगा, उसकी जो डेफिनेशन थी लीनियर पेयर की, व्हेन सम ऑफ एडजेसेंट एंगल 180 डिग्री, लेकिन यहाँ क्या है, व्हेन सम ऑफ एंगल, यहाँ तो एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल का मतलब होता है अगल बगल से, किससे मतलब होता है, अगल बगल से, यानी कि एडजेसेंट एंगल है ये इसके बगल वाला है इसका, यानी कि जो आपस में पड़ोसी होते हैं वो एडजेसेंट फैमिली कहलाती है। तो इसी तरह से एडजेसेंट यानी कि अगल बगल। लेकिन सप्लीमेंट्री में डिफरेंस क्या था, ये दो एंगल डिफरेंस हो सकते हैं, अगल बगल नहीं, किसी भी प्रकार के दो एंगल और उनका सम, यानी कि व्हेन, यहाँ तो केवल एंगल का सम कहता है, लेकिन यहाँ क्या कहता है, एडजेसेंट एंगल का सम। एडजेसेंट का मतलब अगल बगल होता है, केवल एंगल कहे तो जैसे आपने 60 लिया है और 20 लिया है, तो ये अगल बगल के नहीं है, यही अंतर है। और आपको ध्यान रहना चाहिए, क्या ध्यान रहना चाहिए कि ऑल सप्लीमेंट्री आर एंगल आर नॉट लीनियर पेयर। जो सप्लीमेंट्री एंगल हैं उनका सम हमेशा लीनियर पेयर नहीं होता है। ऑल सप्लीमेंट्री एंगल आर नॉट एडजेसेंट एंगल लीनियर पेयर, यानी कि लीनियर पेयर का हो या सॉरी एडजेसेंट एंगल तो बात ही नहीं कर रहे थे हम, बात कर रहे थे सॉरी, यहाँ हम बात कर रहे थे लीनियर पेयर की और सप्लीमेंट्री की। तो व्हेन आप बताएंगे क्या डिफरेंस, क्या बताएंगे कि ऑल सप्लीमेंट्री एंगल आर नॉट लीनियर पेयर। लीनियर पेयर कब होता है, जब उसके एडजेसेंट एंगलों का सम होता है 180 डिग्री, लेकिन सप्लीमेंट्री कब होता है, मैंने आपको डिफरेंस बताया, कोई भी दो एंगलों का सम। तो इसीलिए ऑल सप्लीमेंट्री आर नॉट लीनियर पेयर बट ऑल लीनियर आर सप्लीमेंट्री, क्योंकि सप्लीमेंट्री लीनियर पेयर का तो सम 180 होना है और 180 सप्लीमेंट्री में भी होता है। तो अब इसके बाद हम आगे और डिस्कस करेंगे। तो इसके बाद आता है वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्या होता है वर्टिकली अपोजिट एंगल, अगर आपके पास टू लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं एक दूसरे को, एक ही पॉइंट पे दो लाइन इंटरसेप्ट कर रही हैं, तो इसको कहते हैं इंटरसेक्टेड लाइन। जब इंटरसेक्टेड लाइन है तो इसका ये कहलाता है कॉमन पॉइंट। तो इसका ये 1 एंगल, ये 2 एंगल और ये 3 एंगल और ये 4 एंगल, तो ये 1 2 के इक्वल होगा, 3 एंड इक्वल टू 4, तो दैट इज आर कॉल्ड द वर्टिकल अपोजिट एंगल। अब देखिए कैसे कहेंगे, एंगल 1 एंड एंगल 2 आर कॉल्ड वर्टिकल अपोजिट एंगल एंड एंगल 3 एंड एंगल 4 आर कॉल्ड वर्टिकली अपोजिट एंगल। इनको और इनको, 1 को और 2 को, 3 को और 4 को वर्टिकल अपोजिट एंगल कहेंगे। और याद रहे
कि वर्टिकल अपोजिट एंगल जो 1 है वो 2 के इक्वल होगा और जो एंगल 3 है वो एंगल 4 के इक्वल होगा। देखिए मैं आपको बात कर लेता हूँ, क्योंकि देखो मैंने आपको वर्टिकली अपोजिट एंगल बता दिया, लेकिन आप अगर इंटरसेक्ट लाइन जानते तो मैंने भी आपको यही बताया था कि ये दो लाइन है, ये इसका कॉमन पॉइंट है, तो ये इंटरसेक्ट लाइन कहलाती है। और नॉन इंटरसेक्ट लाइन क्या होती हैं, जैसे ये दो लाइन हैं, अगर इनके बीच की दूरी ये D1 ये D2 ये हमेशा इक्वल रहेगी तो ये आपकी नॉन इंटरसेक्ट लाइन और कहें तो पैरेलल लाइन होंगी, जिसका कि कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होगा। ये दोनों लाइन कहीं पे भी जाके एक दूसरे को इंटरसेप्ट नहीं करेंगी, सो इट इज़ नॉट इंटरसेक्टिंग लाइन। ओके, अब इसके बाद आपकी जो बुक है उसकी एक एग्जाम है फर्स्ट। वैसे तो इसका प्रूफ कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको ये याद रखनी पड़ेगी। क्या है, इफ़ अ रेज स्टैंड ऑन ए लाइन, अगर एक रेज है और ये किसी लाइन पर खड़ी है, जैसे कि ये कोई लाइन है स्ट्रेट लाइन और इस पर ये रेज खड़ी है कोई ये वाली, तो क्या कहता है, देन सम ऑफ एडजेसेंट एंगल, यानी कि अगल बगल के जो एंगल हैं, एक तो ये x और एक ये y, ऑप्टेन विल बी 180 डिग्री। ये कितने डिग्री का कोण, इसका सम कितना होता है 180 डिग्री, यानी कि x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। इट मीन्स इसको आप सप्लीमेंट्री एंगल भी कह सकते हैं और लीनियर पेयर भी कह सकते हैं। तो इफ अ रेज स्टैंड ऑन ए लाइन, अगर एक लाइन किसी रेखा पर खड़ी है तो इनका जो सम एडजेसेंट एंगल का है वो कितना होगा 180 डिग्री होगा। इसके बाद एग्जाम सेकंड पर चलते हैं। तो देखिए एग्जाम सेकंड क्या कहती है, इफ सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री देन नन कॉमन आर्म विल लाइज ऑन ए स्ट्रेट लाइन। ये बिल्कुल एग्जाम फर्स्ट का अपोजिट है। उसमें तो कह रहा था, क्या कह रहा था, व्हेन ए लाइन स्टैंड ऑन ए रेज देन सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री। यहाँ कह रहा है, यहाँ दिया हुआ है इफ सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री देन नन कॉमन आर्म। देखो अब आपके पास ये दो एडजेसेंट एंगल हैं, एक x और एक y, इन दोनों का सम 180 डिग्री एज ए 60 एंड एज ए 120। जब इनका ऐड करेंगे तो ये 180 हो गया। इसके बाद क्या कहता है, इसके बाद देन नन कॉमन आर्म, एक ये वाली आर्म, क्योंकि ये इसका कॉमन वर्टेक्स है, ये वाली आर्म और ये वाली आर्म कैसी होंगी, नन कॉमन। मैंने बताया था कि जब एक लीनियर पेयर की लाइन होती है, एडजेसेंट एंगल, सॉरी एडजेसेंट एंगल होता है, तो एक तो एंगल इधर x बन रहा है, इसके अपोजिट में ये लाइन है, और दूसरा एंगल इधर y बन रहा है, इसके अपोजिट में ये लाइन है। तो ये तो हो गई दोनों नन कॉमन आर्म और ये हो गई इसकी कॉमन आर्म। तो ये क्या कहता है, ये कहता है कि जो नन कॉमन आर्म है ये वाली यहाँ से लेकर यहाँ तक विल लाइज ऑन ए स्ट्रेट लाइन, तो ये एक स्ट्रेट लाइन होती है, क्योंकि इनका सम 180 डिग्री है। तो 180 डिग्री है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का चक्का ये कितना हो जाएगा पूरे एंगल का 180 डिग्री, सो इट इज़ अ स्ट्रेट लाइन। इसके बाद आती है आपकी थ्योरम 1। तो थ्योरम 1 क्या कहती है, इसको आप ढंग से समझें, पहले थ्योरम को पढ़ लेते हैं, इसके बाद समझते हैं। थ्योरम कहती है कि व्हेन टू लाइन इंटरसेक्ट वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल, यदि आपके पास दो लाइन है और वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं एट ए पॉइंट ओ पर, किसी भी पॉइंट पर, तो इसके वर्टिकल अपोजिट एंगल हमने पढ़े थे वहाँ, लेकिन इक्वल होते हैं, ये यहाँ इसका प्रूफ हम करेंगे। तो देखिए टू प्रूफ क्या करना है कि एंगल 1 इक्वल एंगल 2 होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल का, एंगल 3 इक्वल एंगल 4 होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल के लिए। अब प्रूफ कैसे करेंगे इसको, देखिए प्रूफ कैसे करेंगे। पहले मैं ये एक स्ट्रेट लाइन लूँगा, और जब मैं स्ट्रेट लाइन लूँगा तो ये इसकी एक कॉमन आर्म है, यानी कि ये एडजेसेंट एंगल हो रहे हैं, अगल बगल के एंगल हो रहे हैं। तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर से, ओके, क्योंकि ये इसकी कॉमन आर्म है, ये दो नन कॉमन आर्म है, तो ये दोनों एडजेसेंट एंगल हो गए, तो इसका सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री। अब मैं रेज लूँगा, पहले तो मैंने ये वाली रेज ली थी जिस पे एंगल 1 और 2, अब मैं ये वाली रेज लूँगा, ये वाली। जब मैं ये वाली रेज लूँगा, सॉरी लाइन लूँगा, लाइन ली है मैंने ये और ये इसकी रेज, इसी तरह से अब मैं ये लाइन लूँगा ये वाली, तो ये इसकी रेज होगी,
तो वही ये स्ट्रेट लाइन है और इस पे एग्जाम नंबर जो आपने फर्स्ट पढ़ी थी, इसका सम 180 डिग्री होगा। व्हेन ए लाइन स्टैंड ऑन ए रेज देन देयर सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री। तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री होगा। लीनियर पेयर कह लो या एग्जाम नंबर फर्स्ट कह लो। अब फ्रॉम इसको आपने एक इक्वेशन दे दिया और इसको आपने इक्वेशन नंबर 2 दे दिया। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, पहले और दूसरे इक्वेशन से क्या कर सकते हैं? देखिए यहाँ 1 प्लस 3 इक्वल टू 180 डिग्री है एंड यहाँ 2 प्लस 3 इक्वल टू ये भी 180 डिग्री। तो कन्फर्मली ये दोनों इक्वल होंगे क्योंकि ये भी 180 डिग्री का इक्वल है और ये भी 180 डिग्री का इक्वल है। देन वी राइट ऑफ द फॉर्म एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल एंगल 2 प्लस एंगल 3। Here 3 is 3 by cancel, then we are remaining एंगल फर्स्ट प्लस एंगल सेकेंड। तो एंगल 1 बराबर एंगल 2 के आपने दिखा दिया। सिमिलरली इसी प्रकार अब आप क्या करेंगे? अब अगेन आप एंगल लेंगे 2 and 3, ये रेज ले लिया आपने इसी की तरह जैसे आपने यहाँ ली थी सेम। ये एक रेज, ये एक लाइन है, इस पर ये लाइन पर ये रेज है। देन इसके अल्टरनेट एंगलों का जो सम है वो आपका 180 डिग्री होगा। तो भाई लीनियर पेयर कह लो या एग्जाम फर्स्ट कह लो। अगेन आपने फिर ये वाली रेज ले ली, ये वाली लाइन ले ली, मैं रेज कह रहा हूँ बारी बारी से। ये वाली आपने लाइन ले ली और ये आपके पास कोई रेज है, तो इन दोनों एंगलों का सम भी तो 180 डिग्री होगा लीनियर पेयर से। बिल्कुल अभी एज आपने ये किया है, ये दोनों वैल्यू 180 के इक्वल हैं। एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 एंड एंगल 2 एंड एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। देन दे बोथ आर इक्वल। तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, 2 प्लस एंगल 4। एयर 2 इज कैंसिल हो जाएगा, बोथ आर इधर जाएगा तो माइनस को होने के बाद दैट इज 0। तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, यही हमको सिद्ध करना था। अब इसके बाद हम आपको लेके चलते हैं एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट पर।